हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के एक गांव में महादेव की एक 1000 साल पुरानी सोने की मूर्ति का पता चला है? सही जवाब है रायपुर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। भारत में महादेव की पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। कई राजाओं ने शिव मंदिरों का निर्माण किया और वहां मूर्तियां स्थापित की। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक गांव में महादेव की एक 1000 साल पुरानी सोने की मूर्ति का पता चला है। शिक्षाविद छैल सिंह देवड़ा ने जानकारी दी है कि यह मूर्ति अंदर से खोखली है और इसे शिवलिंग के ऊपर स्थापित किया जाएगा। इसकी चमक इसे सोने की मूर्ति का आभास देती है। इस शिव प्रतिमा का वजन 30 किलो 300 ग्राम है और इसकी ऊंचाई 2.25 फुट है। मूर्ति के सिर पर जटाओं में गंगा मैया और गले में नागदेव की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों को यह मूर्ति जूट के बोरों में से मिली थी और बाद में इसे गांव के शिव मंदिर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर पूरा प्रदेश मतलब हमारा छत्तीसगढ़ गर्व की अनुभूति कर रहा है। वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के रहने वाले हैं? सही जवाब है राजनांदगांव से हैं, ऑप्शन 1 सही है। चलिए डिटेल में देखिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। एक आधुनिक हिंदी लेखक है जो अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर जादुई यथार्थवाद की सीमा पर होती है। उनकी रचनाओं में नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास शामिल है, जिसने 1999 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। इस उपन्यास पर थिएटर निर्देशक मोहन महर्षि ने एक नाटक भी बनाया है। उन्हें 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ के गौरव प्रख्यात कवि, कथाकार एवं उपन्यासकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1937 को भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे शुक्ल ने प्राध्यापन को रोजगार के रूप में चुनकर पूरा ध्यान साहित्य सृजन में लगाया। उनकी एकदम भिन्न साहित्यिक शैली ने परिपाटी को तोड़ते हुए ताजा झोंके की तरह पाठकों को प्रभावित किया, जिसको जादुई यथार्थ के आसपास की शैली के रूप में महसूस किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आज 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। जन भागीदारी से जल संचय में कौन सा राज्य देश में अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल है। आच्छादित दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक 10 साल छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है। यहाँ 44% से अधिक भूभाग में वन है। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी और दक्षिणी भाग पठारी और वनों से आच्छादित है। राज्य का मध्य हिस्सा मैदानी है। इस कारण राज्य में जल उपलब्धता असमान है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि जल विजन 2047 के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सिंचाई क्षमता 37.82% से बढ़ाकर 56% करने का लक्ष्य है। जल भंडारण 7,900 मिलियन घन मीटर से बढ़ाकर 16,000 मिलियन घन मीटर तक ले जाना तथा औद्योगिक जल उपयोग 2,208 मिलियन घन मीटर से 6,000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाना है। पेयजल आपूर्ति 584 मिलियन घन मीटर से 2,094 मिलियन घन मीटर तथा भूजल निकासी 5,757 मिलियन घन मीटर से 8,000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगी। वे कब रायपुर पहुंचेंगी और विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी? सही जवाब है 24 मार्च, ऑप्शन 3 करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगी। वे 24 मार्च को रायपुर पहुंचेंगी और विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। क्लियर है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने के अंत में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। उनका दौरा 30 मार्च को संभावित है। वे बिलासपुर में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास योजनाओं की आधारशिला रख सकते हैं और नई परियोजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवपदस्थ रायपुर नगर निगम आयुक्त एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक विश्वदीप ने कब प्रशासनिक पदभार संभाल लिया? सही जवाब है 6 मार्च 2025 को संभाला, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर सिटी 2.0 में शामिल है? देश के 18 शहरों में छत्तीसगढ़ से कौन सा एकमात्र शहर शामिल हुआ? सही जवाब है बिलासपुर, ऑप्शन 1 सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।